हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 8 करने वाले जिसका नाम है जन्मदिन। ठीक है, ये मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। ओके, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, जन्मदिन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्थडे। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो हमें क्या बताया गया। हमें इस चैप्टर में पानी के महत्व के बारे में, पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया और उसकी बचत क्यों करनी चाहिए वो बताया गया है। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर है, जो ये हमारा पार्ट है, इसके लेखक कौन है? प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, ये लेखक है हमारे चैप्टर के। और देखो इनका इंट्रोडक्शन में यहाँ पर दिया गया है, क्या बोले, इनका जन्म कब हुआ था? 11 मार्च 1929। इनका जन्म 11 मार्च 1929 को हुआ था। और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, रचनाएं, अभी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं? विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। परिचय, क्या भी परिचय? आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 6 दशक। दशक मतलब क्या होता है? एक दशक में 10 साल होते हैं। ठीक है, तो 6 दशक मतलब 60 साल। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी है, ये पिछले 6 दशक से राइटिंग ये सब के फील्ड में ये काम कर रहे थे। ठीक है, काम किया है इन्होंने। अब देखो क्या हमें इस चैप्टर के बारे में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रस्तुत कहानी है, ये जो हमारी स्टोरी है, इसमें पानी का महत्व मतलब पानी का इंपॉर्टेंस बताया है और उसकी बचत करने के लिए, पानी को सेव करने के लिए हमारा ध्यान को आकर्षित किया गया है, अट्रैक्ट किया गया है। ओके, अब तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या यहाँ पे दिया गया है, गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि गर्मी पड़ने लगी थी, मतलब गर्मी का समर सीजन आ गया था, आप बोल सकते हो। और धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, ये कैसी बात हो रही है? गर्मी के बारे में, कि जो गर्मी थी अब उसके तेवर तीखे हो चले, मतलब कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, इसके लिए ऐसा बोला गया, उसके तेवर तीखे होने लगे। सूरज आग बरसाने लगा। अब क्या बोल रहे हैं, सूरज जो है, जो सन है, वो आग बरसाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा आने लगी थी धरती पर। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। क्या बोल रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सूरज एकदम बहुत ज़्यादा गर्म आग बरसा रहा था, मतलब सूरज बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा था। मगर ये सबसे बेखबर, ये सबसे एकदम बेखबर, एकदम बिंदास जो बबलू है, वो अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। क्या बोल रहे हैं कि जो बबलू था वो बाथरूम में गया था, लेकिन आधा घंटा हो चुका था, वो अब तक निकला नहीं था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो यहाँ पर ये जो धमा चौकड़ी है ना, ये कहावत है। ठीक है, धमा चौकड़ी मतलब धूम मचाना। तो क्या बोल रहे हैं, जो बबलू था वो शावर के नीचे धमा चौकड़ी कर रहा था, मतलब मस्ती कर रहा था, मौज कर रहा था, धूम मचा रहा था। अब आगे क्या है, कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अब क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी नहाते समय वो शावर के साथ जो नल रहती थी ना, उसकी टोटी भी खोल देता था, मतलब नल का पानी भी चालू कर देता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? तब देखो क्या बोले, जब बबलू निकला ही नहीं, आधे घंटा हो गया, उससे ऊपर हो गया, तो आखिर में मम्मी को ही चिल्लाना पड़ा कि बबलू पानी को इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखो, और बबलू क्या किया, झूठ बोल दिया कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ, बबलू बोला। और देखो आगे क्या बोला, बबलू कि मैं तो बस नहा रहा हूँ। इतना सारा पानी वेस्ट करने के बाद वो क्या बोल रहा है, मैं तो बस नहा रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं घंटों तक, कई घंटे तक बारिश में नहाता रहूँ। तो लेकिन देखो ऐसा बबलू कर रहा है, लेकिन उसको उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन लोगों को पानी नहीं मिलता है। और हमें पानी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बबलू को ये सब चीज़ें कुछ भी ध्यान में नहीं थी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बबलू शावर के नीचे नहाते जा रहा है लगातार। देखो शावर से पानी गिर रहा है और वो आराम से शावर के नीचे नहा रहा है। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। क्या बोल रहे हैं कि बबलू की जो पानी बर्बाद करने की आदत थी, उससे उसके दोनों मम्मी डैडी दोनों परेशान थे। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। देखो मंजन करते समय मतलब क्या, ब्रश करते समय, ठीक है, आप बोल सकते हो।
तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब बबलू ब्रश करने जाता था ना, उस समय भी वो क्या करता था, बहुत देर तक पानी बहाता था। मतलब करता वो क्या था, जब तक वो ब्रश कर रहा है तब तक ये पानी की नल खुली छोड़ देता था। तो इसके ब्रश करते समय तक पानी पूरा वेस्ट होता रहता था। इसको नल बंद करने देनी चाहिए, उसके बाद ब्रश करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट नहीं हो। वो ऐसा नहीं करता था, वो पानी को वेस्ट करते रहता था। ठीक है, अब आगे क्या है। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती थी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहे स्कूल में ये जो पानी वेस्ट करने की आदत है, इस आदत के कारण, इस आदत की वजह से बबलू को स्कूल में भी डांट पड़ती थी। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुला छोड़ देता। क्या बोल रहे हैं कि स्कूल में भी वो क्या करता था, जो नल रहती थी उसको खुला छोड़ देता था। एक एक पानी की ही बात नहीं थी। क्या बोल रहे हैं कि ये जो वेस्ट कर रहा था बबलू, वो सिर्फ पानी की बात नहीं थी। सिर्फ वो पानी वेस्ट नहीं करता था, देखते हैं और क्या करता था। बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो भी कूलर बंद करना भूल जाता। क्या बोले यहाँ पर कि अगर जब वो कमरे में नहीं रहता था, पंखा चालू रहता था, फिर भी वो कूलर बंद करना वो भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। क्या बोल रहे कि और कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या करता, वहीं पर सो जाता था, बल्ब बंद करता ही नहीं था, बल्ब जलते रहता था। माँ को ही बुझाना पड़ता, और क्या बोले जो मम्मी थे उनको ही बुझाना पड़ता था, वही जाकर बल्ब को बुझाते थे। तो देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पानी तो वेस्ट कर ही रहा है, बिजली भी वेस्ट कर रहा है। ओके, पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। अब देखो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, ये जो ऊर्जा है, ये जो हमारी एनर्जी है, दोनों का ये जो भंडार है, ये सीमित है, ये लिमिटेड है। हमें इसे ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक समय पर जाकर ख़त्म हो सकता है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। नहाना वहाना तो दूर, लोग को एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया के अगर हर लोग बबलू जैसा करने लगे तो नहाना वाना तो दूर की बात है कि हमें नहाने के लिए पानी मिलेगा या नहीं, एक घुट पानी भी लोगों को तरसेगा। मतलब लोग एक घुट पानी के लिए भी तरसेंगे। अगर हर कोई वेस्ट करने लगा पानी, तो पानी खत्म हो जाएगा, नहाने के लिए तो मिलेगा नहीं, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से बबलू पढ़ते पढ़ते सो गया है और लाइट चालू छोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। क्या बोले यहाँ पर, लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। क्या बोल रहे हैं कि बिजली और पानी लिमिटेड है, इसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ये बात बबलू को ज़रा भी समझ में नहीं आती थी। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। क्या बोले, मम्मी और डैडी थे, दोनों जन बबलू को सुधारना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई आइडिया सूझा ही नहीं। कुछ दिमाग में आइडिया आया नहीं कि कैसे हम इसको समझाएं, कैसे हम सुधारें। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। क्या बोल रहे हैं कि एक दिन की बात है, उस दिन शीला मौसी जो है उनकी बेटी पूजा का जन्मदिन था, उसका बर्थडे था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। अब क्या बोल रहे हैं कि पूजा मौसी ने सभी को खाने पर बुलाया था, जो बर्थडे की पार्टी रहती है उस पर सभी को बुलाया था। शाम को सब उनके वहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर, शाम को देखो पसरा मतलब क्या होता है, फैला हुआ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि शाम को जो जितने बच्चे थे सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए, पूजा मौसी के यहाँ पहुँच गए, लेकिन जब बबलू पहुँचा तो उसे वहाँ पर फैला हुआ सन्नाटा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मेज़ पर भोजन लगा हुआ था, और क्या बोल रहे हैं, जो मेज़ था उस पर, जो टेबल था उस पर खाना लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। क्या बोले कि गुब्बारे, देखो गुब्बारे, और क्या बोले रंगीन झालर, ये देखो ये रंगीन झालर है। बोले कि ये सजे हुए थे, लेकिन कमरे में बिजली, लाइट नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। क्या बोले, कूलर और जो पंखा था, देखो आप देख सकते हो पंखा और कूलर क्या बोले वो भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। क्या बोल रहे हैं कि रूम में सिर्फ एक या दो मोमबत्तियां जल रही थी, और उनकी ही रोशनी, उनकी ही लाइट रूम में फैली हुई थी, धीमी सी, एकदम हल्की सी। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे, और क्या बोल रहे हैं कि रूम में जितने लोग थे, जितने बच्चे थे, जो भी लोग थे, वो सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। देख रहे हो, आप देख सकते हो बबलू जो है कितना परेशान है गर्मी से। ओके, सबसे ज़्यादा परेशान बबलू है, क्योंकि उसको हरदम कूलर फैन दोनों ऑन करने की आदत है। अब आगे क्या है, शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से, हाँ,
गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ से आज से कटौती शुरू कर दी है। अब देखो क्या बोले कि शीला मौसी ने ये बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लोग पंखा कूलर ये सब बहुत ज़्यादा चलाने लगे हैं, इस कारण बिजली का भार जो है बढ़ गया है और कंपनी बिजली बचाने के लिए बिजली काटना, लाइट कट करना शुरू कर दी है आज से। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है और मौसी ने क्या बोला कि आज हमारे कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। और मौसी ने क्या बोला कि आज तो हमारे यहाँ कटौती हुई है, इसके बाद बारी बारी मोहल्ले के आस पड़ोस के बाकी जगहों में कटौती होगी बिजली की। लेकिन इससे क्या हुआ, हम पूजा का जन्मदिन जो है, जो बर्थडे है, वो अच्छे से मनाएंगे, हंसी खुशी मनाएंगे। हमें बिजली की क्या ज़रूरत है, लाइट की क्या ज़रूरत है। ओके, अब आगे देखो क्या है। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। देखो क्या बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ, पूजा की जो माँ है, जो शीला मौसी है, उन्होंने आरती उतारी से और उसके बाद मिठाइयाँ बांटना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। और क्या बोले हैं कि सब लोग, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, सबके मुंह से हैप्पी बर्थडे की बोल निकलना शुरू हुई। आप देख सकते हो, अब पूजा देखो यहाँ पर खड़ी, पूजा खड़ी है यहाँ पर, सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। अब आगे क्या है देखो, धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। क्या बोल रहे हैं, धमा चौकड़ी मतलब मैंने आपको क्या बताया है, धूम मचाना। क्या बोल रहे हैं, धूम मचाते हुए, मजे करते हुए बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। जो गुब्बारे लगे हुए थे सब फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियां पर टूट पड़े। क्या बोल रहे हैं कि जितने बच्चे थे वो सभी गुब्बारे और टॉफियों पर, मतलब चॉकलेट पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए। क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जो बच्चे थे वो गर्मी की परेशानी को भूल गए, एकदम मौज करने लगे, मस्ती करने लगे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो। क्या बोले कि कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद जो शीला मौसी थी, उन्होंने बोला कि बच्चों, अब ये धमा चौकड़ी, जो उछल कूद है, जो मस्ती कर रहे हो, ये बंद करो। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। देखो क्या बोल रहे हैं, और शीला मौसी ने बच्चों को क्या बोला कि अब सबका खाना लग चुका है, आओ जल्दी करो, खाना खा लो। और सभी बच्चे लोग खाने के मेज़ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई। क्या बोल रहे हैं कि जब सब लोग खाने के टेबल पे बैठे, मस्ती करके, एकदम धमा चौकड़ी करके, तो उस बीच जो बबलू था उसको बहुत ज़ोर की प्यास लग गई। मगर शायद पानी ना होने से सभी सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। क्या बोले, मगर पानी की कमी होने के कारण, घर में पानी ज़्यादा नहीं था, इस कारण सभी के गिलास में आधा ग्लास पानी ही था। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। क्या बोले, और बबलू ने क्या किया, जो ग्लास उसके सामने रखा हुआ था, आधा ग्लास पानी, उसने उस ग्लास को उठाया और एक ही घूंट में पूरा पानी गटक गया, मतलब पी गया। लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसकी प्यास भले से बुझी नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या किया, खाने में जुट गया, वो खाना खाने लगा। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। क्या बोल रहे हैं, 2-4 वो जब भी कौर उसके भीतर जाते ही, मतलब जो खाना खाते ही, उसकी प्यास और भी ज़्यादा बढ़ गई, और भी ज़्यादा उसको प्यास लग गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। क्या बोल रहे हैं, और बबलू प्यास से एकदम बेचैन हो गया, उसको अब पानी चाहिए ही चाहिए था। बाकी गए, गर्मी अलग परेशान कर रही थी। उसको प्यास तो लगी थी और गर्मी से वो अलग ही परेशान था। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, और बबलू आखिरकार उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि वो अब पानी पानी चिल्लाने लगा था। लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। लेकिन वो कितना भी चिल्लाए, पानी का जग खाली पड़ा था, इसके लिए उसे पानी नहीं मिल पा रहा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। देखो, अब शीला मौसी क्या बोली कि क्या बताऊं बबलू, ये जो ब्लॉक है हमारा ना, कॉलोनी का, इस ब्लॉक में पानी की जो टंकी है उसकी सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। तब देखो शीला मौसी क्या बोली कि कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता रहता है, पानी है नहीं है ऐसा तो होता रहता है, आप लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो पानी मिल ही जाएगा। और शीला मौसी ने क्या बोला कि मैं जाती हूँ अपने अड़ोस पड़ोस में, मतलब अपने नेबर लोग के पास देखती हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं से हमें पानी मिल जाए। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली।
क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो ये आश्वासन दिया, जो पूजा मौसी ने ये आश्वासन दिया उसे, मतलब जो दिलासा दी उससे जो शीला मौसी ने बबलू को ये आश्वासन जो दिया, जो ये दिलासा दिया, उससे बबलू को कोई भी राहत नहीं मिली। उसको प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी, इस कारण प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। क्या बोल रहे हैं, बबलू का जो गला था वो प्यास से बहुत ही ज़्यादा सूखा जा रहा था। खाने का एक खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। क्या बोल रहे हैं, अब खाने का एक और कौर, मतलब खाने का वो एक और बाइट अब अपने गले से नीचे नहीं उतार पा रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। और क्या बोले कि अब उसको इतनी ज़्यादा प्यास लग गई कि वह प्यास से छटपटाने लगा, एकदम परेशान हो गया। छटपटाना मतलब व्याकुल होना, परेशान होना आप बोल सकते हो। अब आगे क्या है, आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। क्या बोल रहे हैं कि आज पहली बार उसे प्यास का अनुभव हुआ कि प्यास लगना क्या होता है, लेकिन फिर भी उसे पानी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि आज तक उसने पानी की कोई भी जो इम्पोर्टेंस होती है समझी नहीं, कैसे भी पानी पिया, कैसे भी पानी वेस्ट किया। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि पानी की कमी कैसी होती है। लेकिन उससे क्या, उसे पानी नहीं मिल रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला लेना था। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो पानी है, आज बबलू से अपने बर्बादी का, बबलू पानी को रोज़ बर्बाद करता है, उसका आज बदला पानी ले रहा था बबलू से। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखो, धैर्य मतलब क्या, सब्र। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अब बबलू क्या, जो बच्चे वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, उन सब का धैर्य जो है, जो उनका सब्र है, अब वो जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। क्या बोल रहे हैं कि उसी समय एक चमत्कार हो गया, मतलब कि कुछ मैजिक हो गया आप बोल सकते हो। ठीक है, चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। क्या बोल रहे हैं कि अचानक से बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। क्या बोले, अचानक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ, बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, बिजली की रोशनी जगमगा उठी और सभी बच्चे लोग एकदम हंसी खुशी खुशी चिल्लाने लगे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। क्या बोले, लेकिन बिजली भले से आ गई हो, पंखा भले से चल रहा हो, कूलर भले से चल रहा हो, लेकिन क्या उससे प्यास बुझेगी? नहीं, उससे प्यास नहीं बुझने वाली थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद याद हो आया। क्या बोल रहे हैं कि जो अंकल थे, जो पूजा के पिताजी थे, उनको भी अचानक से कोई बात याद आई। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। उन्होंने क्या बोला अंकल ने कि अरे बच्चों, मैं तो एक बात भूल गया था कि हमारे घर में जो बड़ा वाला पानी का कूलर है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। क्या बोले, अगले ही पल जो वहाँ का दृश्य था, जो वहाँ का मंजर था, वो एकदम बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा और कूलर चलाते ही कमरा एकदम ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। और बच्चे बड़े जो भी लोग वहाँ पर थे, सभी लोग भोजन के साथ, ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का, स्वादिष्ट जो खाना था उसका स्वाद लेने लगे। ठीक है, क्योंकि अंकल ने पानी लेकर आ गए थे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। देखो, ये जो बाँछें खिल उठी, ये एक मुहावरा है। बाँछें खिलना मतलब क्या, प्रसन्न होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पानी मिलने के बाद, लाइट आने के बाद, पंखा कूलर चलने के बाद बबलू की तो बाँछें खुल उठी, मतलब बबलू बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। क्या बोल रहे हैं, देखो, चलने से पहले जो शीला मौसी थी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। क्या बोले, जो मुस्कुराहट था, जो माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का जो राज था, वो बबलू नहीं समझ पाया। ठीक है, देखते हैं क्या राज था, क्या रहस्य था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। क्या बोल रहे हैं, जब बबलू घर पहुंचा तो माँ ने एक बात ऑब्जर्व की, एक बात देखा कि बबलू कोई सोच में डूबा पड़ा है। बबलू कुछ नहीं बोला, लेकिन बबलू ने कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई, वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। क्या बोले कि शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था, लाइट का नहीं रहना, कूलर का नहीं चलना, पंखे का नहीं चलना, पानी पीने के लिए ना मिलना प्यास लगने के बाद भी, ये सारी घटनाएं उसके आँख के सामने अभी भी घूमे जा रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोच
बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालकर हाफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बबलू था उसके आंगन में गौरैया जो अपना मुंह खोलकर प्यासी हुई थी, अपनी चोंच खोली हुई थी प्यास से, और बाहर सड़क की नाली में जीभ निकालकर हाफता हुआ टॉमी, बबलू को यह भी दिखा, और जरा सी देर के लिए पंखा कूलर बंद रहने के कारण बहता हुआ पसीना, या बहुत कुछ उसे दिख रहा था, समझ में आ रहा था। तो वह अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पानी का वेस्टेज, बिजली का वेस्टेज, क्योंकि उसे अब सबक मिल रहा था। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखें। देखो, अब ये सब होने के कारण बबलू को कुछ पानी की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी थी। तो उसने अपनी माँ से क्या कहा कि माँ, कल से आंगन में ना एक बर्तन में पानी भरकर मैं रखूँगा। तभी माँ जो थी बबलू की, वो हंस पड़ी। वो हंस के बोली कि तेरी वजह से इतना सारा पानी बर्बाद होता है, वो बचेगा, तू जब बचाएगा पानी तब रखेंगे ना, बचता ही नहीं है पानी कि हम आंगन में या कहीं भी रख पाए। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। देखो, आत्मविश्वास मतलब क्या? अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर यकीन करना। क्या बोल रहे हैं कि तभी बबलू बोला कि माँ, आज से मुझसे एक भी बूंद पानी की बर्बाद नहीं होगी। ऐसा वो अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर विश्वास करके, आत्मविश्वास करके बोला। वो आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। क्या बोल रहे हैं? लेकिन बबलू को एक बात कभी नहीं मालूम पड़ी कि जो शीला मौसी के यहाँ लाइट का नहीं रहना, पंखा कूलर बंद रहना, पीने के लिए पानी नहीं मिलना, ये सब एक नाटक था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। क्या बोल रहे हैं? माँ उस जन्मदिन पार्टी में जाने से पहले शीला मौसी को बबलू की ये आदत, पानी बर्बाद करने की, बिजली बर्बाद करने की आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने के लिए का भरोसा दिया था। और क्या बोल रहे हैं? शीला मौसी ने माँ को, बबलू की माँ को कुछ करने का भरोसा दिया था कि मैं कुछ करती हूँ, मैं इसे समझाती हूँ या तो सबक सिखाती हूँ। शीला मौसी ने भी, उन्होंने उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ये नाटक किया जो अभी हमने देखा है। क्या शीला मौसी ने क्या बोला कि लाइट नहीं है, पानी की टंकी साफ़ हो रही है, पानी नहीं है। यह नाटक उन्होंने किया था बबलू के लिए, जो पूरी तरीके से कामयाब हुआ, सक्सेसफुल रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। क्या बोल रहे हैं कि अब बबलू को तो इतना ज़्यादा पानी और बिजली की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, खुद तो वो पानी की बचत करता ही है, अब अपने दोस्तों को भी बोलता है कि पानी और बिजली कितने ज़्यादा अनमोल है, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें उन्हें बचाना क्यों चाहिए, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो और इन्हें फ्यूचर के लिए बचा कर रखो। ये भी वो अपने दोस्तों को बताता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हमने देखा है किस तरीके से बबलू को पानी और बिजली की इंपॉर्टेंस के बारे में सबक मिला। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 600 की, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।